गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे उपसारणिक और सेकंड, माइनर और कोफैक्टर। ठीक है, तो उपसारणिक की परिभाषा है सारणिक के अवयव AIJ का उपसारणिक एक सारणिक है जो अवयवी पंक्ति और जेवा स्तंभ जिसमें AIJ स्थित है को हटाने से प्राप्त होता है। अवयव AIJ के उपसारणिक को MIJ के द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो अभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, तब समझेंगे कि उपसारणिक क्या होता है। अब सेकंड, एक अवयव AIJ का सेकंड जिसे हम AI ठीक है, कैपिटल A है, AIJ द्वारा व्यक्त करते हैं, जहाँ AIJ बराबर -1 की पावर I + J इंटू MIJ। MIJ क्या होता है? हमारा उपसारणिक। ठीक है, तो इन दोनों को हम क्वेश्चन के द्वारा सीखते हैं कि क्या होता है। तो आते हैं प्रश्नावली 4.4 में। प्रश्नावली 4.4। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन का पहला वाला पार्ट है, जिसमें हमें क्या करना है 2 - 4 0 3। इसका हमें उपसारणिक और सेकंड ज्ञात करना है। तो सबका निकालना है उपसारणिक। ठीक है, तो पहले निकालेंगे हम M11 यानी A11 का उपसारणिक। तो हमने परिभाषा क्या पढ़ी थी सारणिक की, नहीं उपसारणिक की जिस पर वो एलिमेंट होगा वो वाली पंक्ति भी हटा देंगे और वो वाला स्तंभ भी हटा देंगे, तो जो बचेगा, जो सारणिक बचेगा वो क्या होगा? हमारा उपसारणिक। तो ये 2 है। ठीक है, तो 2 के सामने क्या है? -r, इसको हम हटा देंगे। फिर 2 के नीचे जो स्तंभ है उसको भी हटा देंगे, तो क्या बचा हमारा 3। तो हमारा M11 क्या हो जाएगा? 3। अब M22 नहीं, M12 सॉरी, A12 का उपसारणिक। तो इसमें क्या होगा? हम ये वाला लेंगे तो ये छूट गया, ये भी छूट गया, तो क्या बचा? 0। तो ये आ जाएगा 0। अब इसी प्रकार M22 A22 का उपसारणिक, ये छोटा ये छोटा, -4 M21 होगा, सॉरी 2 कहाँ से आ गया पहले, M21। ठीक है, अब आ गया M22 A22 का उपसारणिक। A22 तो ये छोटा और ये छोटा, तो क्या बचा? 2। अब क्या निकालना है? A11 यानी A11 का सेकंड। तो इसका सूत्र क्या बताया था? -1 की पावर I + J। तो I का मान भी 1 है, J का मान भी 1 है, तो 1 + 1 MIJ M11। तो यहाँ कितना होगा? -1 की घात 2, तो यानी -1 की घात 2 कितना होता है? 1 होता है। M11 कितना है हमारा? 3। तो ये कितना आएगा? ये हमारा 3 आएगा। ठीक है, और बेटा इस वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि जो अगली की हमारे आगे की प्रश्नावली है 5 4 6, वो क्या है? इसी से रिलेटेड है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। अब निकालेंगे हम A12, तो स्मॉल A12 का क्या होगा? सेकंड। तो ये भी लिखेंगे हम -1 की पावर 1 + 2 I + J MIJ M12। तो -1 की घात 3, M12 कितना था हमारा?
0। तो -1/3 कितना होता है, -1 गुणा 0, तो ये कितना आ गया 0। अब A21, तो A21 का सेकंड -1/2 धन 1 M21, तो -1 कितनी आ जाएगी 3, और M21 कितना था -4 इंटू -4, तो ये -1 होगा, -1/3। ठीक है, जब विषम होगा तो माइनस चिन्ह आएगा, और जब सम होगा तो अपने आप क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -1 गुणा -4 4। अब A22, तो A22 का सेकंड तो करेंगे -1/2 धन 2 M22, तो -1/4 M22 कितना था 2, -1/4 कितना होगा 1 होगा, तो 1 गुणा 2 बराबर 2। तो ये आ गया हमारे ये चारों क्या है हमारे उपसारणिक, और ये क्या है सेकंड। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं किसी अवयव का उपसारणिक और सेकंड। अब क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड है, इसको आप ट्राई करना, ठीक है, और सेकंड का फर्स्ट को भी आप ट्राई करना। इस सेकंड का सेकंड करता हूँ मैं। ये है 1 0 4 3 5 -1 0 1 2। तो वैसे निकाल जैसे पहले निकाला था हमने, पहले निकालेंगे M11, तो M11 कितना आएगा। अब N11 इसमें देखो, उसमें तो सिर्फ क्या था 2x2 का हमारे पास क्या था सारणिक था, ये क्या है 3x3 का है। तो M11 ये वाली पंक्ति को भी हटा देंगे और इस वाले स्तंभ को भी हटा देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास क्या बचा 5 -1 1 2। तो इसका मान निकालेंगे कितना आएगा, 2 पंजे 10, और माइनस यहाँ से क्या आएगा -1 आएगा, तो +1 हो जाएगा, तो कितना हुआ 11। तो हमारा A1 कितना आएगा, A11 -1 की पावर 1 + 1 M11, तो -1 की पावर 2 M11 कितना है 11, तो कितना है -1/2 1 गुणा 11, तो कितना 11। ऐसे ही हम निकालेंगे M12, तो M12 ये छोटा तो क्या बचा 3 0 -1 2, 3 0 -1 2, तो कितना है 3 दूनी 6, और ये 0 छोड़ दो। अब A12 -1 की पावर 1 + 2, और कितना M12, तो -1 की पावर कितनी 3 × 6, तो -1 की पावर 3 -1 × 6 -6। अब निकालेंगे M13, तो M13 या इसका निकालेंगे M13, ये छोटा क्या बचा हमारे पास बचा 3501, 3501। तो इसका मान निकालेंगे, तो 1 3 बाकी ये 0 हो गया। अब A13 -1 की पावर 1 + 3, और M13 कितना है -1/4 गुणा 3, तो कितना है 3, -1/4 1 होगा, तो ये 3 आ गया। अब निकालेंगे M21 ये छोटा, तो हमारे पास क्या बचा 0 4
1 2 क्या है 0 4 1 2, 2 गुणा 0 0 माइनस कितना 4। अब A1 नहीं A21 कितना आएगा माइनस ए की घात 2 धन 1 और M21, तो यह आया बराबर माइनस ए की घात 3, M21 कितना है माइनस 4, तो ये माइनस 1 आएगा और माइनस 4, तो माइनस 1 गुणा माइनस 4 4। अब M22 कितना आएगा M22 5 है, ठीक है, A22 5 है, ये छोटा तो क्या बचा हमारे पास 1402, तो 1402, तो 2 एकम 2 माइनस 0 गुणा 4 0, तो कितना है 2। अब A22 माइनस ए की घात 2 धन 2 गुणा M22, तो माइनस ए की घात 4, M22 कितना है 2, तो 2 एकम 2 कितना है 2, क्योंकि माइनस ए की घात 4 कितना होगा 1 होगा, 2 एकम 2। अब M23 इसका -1 का निकालेंगे उपसारणिक, ये छोटा तो क्या हमारे पास क्या बचा 1001 1001, तो कितना है 1 कम 1, ठीक है, 1 0 का 0 हो गया। अब A23 इक्वल टू -1 की पावर 2 + 3 इंटू M23, तो यह आया आपका -1 की घात 5, M23 कितना है 1, तो -1 की घात 5 कितना होगा -1 इंटू 1 -1। अब M31 कितना है 0, ये छोटा और ये छोटा, तो 0 4 5 -1 कितना था 0 4 5 -1, तो इसको करते हैं कितना है 0 और ये -5 को 20 -20। अब A31 इक्वल टू -1 की घात 3 धन 1 M31 -1 की घात 4 और इंटू -20, तो इसकी घात सामने तो 1 आएगा, और 1 गुणा -20 अब M32 इक्वल टू M32 1 का निकालेंगे, 1 का उपसारणिक, ये छोटा 134 -1 134 -1, तो कितना माइनस ये आएगा -1 और यहाँ से -12, तो -1 -12 -13। अब A32 -1 की घात 3 धन 2 M32 -1 की घात 5 और गुणा -13, इसी घात विषम है, यानी इसका मान -1 आएगा, तो -1 गुणा -13 13। अब M33 बराबर M33 यानी A33 का माइनर, इसका माइनर कितना आएगा ये छोटा 1035 1035, 5 कम 5 3 गुणा 0 0, तो 5 का 5 आ गया, और A33 निकालेंगे, तो -1 की घात 3 धन 3 और माइनर ऑफ A33, तो -1 की घात 6 गुणा 5, तो कितना है 5, ठीक है। तो ये हमने निकाल दिए सभी अवयवों के ये यहाँ क्या है, ये क्या है माइनर, और ये क्या है उसके कोफैक्टर यानी सेकंड, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके हम डेल्टा
बराबर 521302813 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो डेल्टा बराबर है, सारणी का हमारे पास 521302813। तो द्वितीय पंक्ति यानी इसका यूज करके हमें क्या करना है, इस अवयव के सह खंडों का प्रयोग करके हमें इसका मान निकालना है। तो इसके सह खंड निकालते हैं। तो निकालने के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका माइनर उप सारणी निकालना पड़ेगा। यानी हमें क्या निकालना है, M21। M21 कैसे आएगा, ये छोटा ये छोटा, तो हमारे पास क्या बचा, ये छोटा ये छोटा, तो 3 8 2 3, 3 8 2 3, 3 3 9, 9 9 ऋण कितना 8 दूनी 16, तो -7। अब निकालेंगे A21 कितना आएगा, -1/2 M21 -1/3 M21 कितना है, -7। तो -1/3 माइनस आएगा, ये माइनस है तो माइनस का प्लस, तो कितना आ जाएगा 7। अब M22 ये छोटा तो हमारे पास क्या बचा, 5 8 1 3, 5 8 1 3। इसका मान निकालेंगे, 5 से 15, 8 कम 8, 15 ऋण 8, 15 ऋण 8, तो यह है हमारा 7। अब A22 -1 कितना 2 और M22 कितना है 7, तो -1/4 1 आएगा, तो कितना आ गया 7। अब M23 कितना आएगा, ये छोटा 5 3 1 2, 5 3 1 2, 5 दूनी 10, 1 3 3, तो 10 ऋण 3, ये भी आया हमारा 7। तो A23 -1/2 × 7, तो यहाँ से माइनस आएगा, -1 आएगा, तो -1 × 7 -7। ठीक है, अब लिखो किसी सारणिक का मान उसकी पंक्ति के अवयवों और उनके संगत सहखंडों के गुणनफल के का योग होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, डेल्टा बराबर, हमें क्या बोला गया था कि सारणी का मान क्या करना है, द्वितीय पंक्ति के सहखंडों का प्रयोग करके निकालना है। तो द्वितीय पंक्ति के सहखंड क्या हो जाएंगे, A21 A22 A23, और ये हमने अभी क्या पढ़ा कि सारणी का मान उसकी पंक्ति के अवयवों और उनके संगत सहखंडों के गुणनफल का योग होता है। तो इसका संगत अवयव क्या होगा, A21 प्लस A22 प्लस A23। तो डेल्टा बराबर क्या आ जाएगा, A21 कितना है, A21 कितना है 2 इंटू, अब कैपिटल A21 कितना है, कितना हमारा 7, प्लस A22 कितना है 0 इंटू A22 कितना है 7, फिर प्लस
1 और कैपिटल A23 इसका जो कोफैक्टर है, कोफैक्टर कितना है इसका -7, तो कितना है 2 7 14, ये 0 हो गया और ये -7, तो इसका मान कितना है हमारा 7। ठीक है, अगर इसका मान हम निकालना चाहें जैसे हम निकालते हैं तभी कितना आएगा 7 ही आएगा। ठीक है, अब फोर्थ वाला क्वेश्चन है, तीसरे स्तंभ के अवयव के सेकंडों का प्रयोग करके डेल्टा 1 1 1 एक्स वाई जेड वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये ठीक हमने जैसे कौन से किया था, इससे पहला वाला थर्ड वाला क्वेश्चन है उसी के जैसे, पर सिर्फ क्या है इसमें क्या निकालना है, तीसरे स्तंभ यानी तीसरे स्तंभ से ये वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई से क्या निकालना है, इसका मान निकालना है। तो करते हैं सॉल्व। तो इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा M13, तो M13 कितना आएगा, ये छोटा जेड, ठीक है 1 1 वाई जेड, तो कितना है जेड माइनस वाई, और A13 कितना आएगा -1 की पावर 1 + 3, और M13 कितना है जेड माइनस वाई, तो कितना है -1 4 प्लस ही आएगा, तो ये आ गया जेड माइनस वाई। अब M कितना है M23 आएगा हमारा ये छोटा 1 1 एक्स जेड, तो कितना है जेड माइनस एक्स, और A23 कितना है -1 की पावर 2 + 3 और z माइनस एक्स, तो ये क्या आएगा माइनस आएगा, तो यहाँ तो बाहर से -z माइनस एक्स। ठीक है, माइनस क्या है ब्रैकेट के बाहर है। ठीक है, अब निकालते हैं M33, तो M33 क्या आएगा हमारा M33 ये छोटा तो 1 x 1 y, क्या था 1 x 1 y, तो ये आएगा हमारा y माइनस एक्स, और A33 -1 की पावर 3 + 3 और y माइनस एक्स M33, तो -1 6, तो इसका साइन कुछ चेंज नहीं होगा, तो ये हमारा y माइनस एक्स ही आएगा। अब निकालते हैं इसका मान। तो क्या बोला उसने, तीसरे स्तंभ के सेकंडों का प्रयोग करके इसका मान निकालना, तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा A13 फिर इसका कोफैक्टर प्लस A23 फिर A23 का कोफैक्टर फिर A33 का कोफैक्टर, तो डेल्टा बराबर A13 कितना था हमारा, A13 कितना है वाई जेड इंटू A13 था हमारा जेड माइनस वाई प्लस A23 जेड एक्स, A23 हमारा जेड एक्स है, और इसका हमारा फैक्टर है माइनस जेड माइनस एक्स, फिर प्लस A33 था हमारा A33 एक्स वाई, और इसका माइनर था हमारा y माइनस एक्स। अब डेल्टा बराबर y, इसका गुणा अंदर कर दो, वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, इसका गुणा अंदर कर दो, जेड स्क्वायर एक्स, और ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस जेड एक्स स्क्वायर, यहाँ पे अंदर कर दो, प्लस एक्स स्क्वायर वाई और माइनस
नहीं सॉरी, एक्स वाई स्क्वायर होगा और माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब डेल्टा बराबर, पहले एक्स स्क्वायर देखो किसके साथ है एक्स स्क्वायर, एक यहाँ एक यहाँ, तो ये मैंने कॉमन ले लिया। अगर हम एक्स स्क्वायर लेंगे तो उससे कुछ फ़ायदा तो नहीं होगा शायद, तो हमने लिया जेड स्क्वायर लेते हैं, यहाँ क्या बचा, ये वाई, यहाँ वाई, ये माइनस एक्स, ठीक है। अब हमने लिया जेड देखो किस में है, एक इसमें है एक इसमें है, तो प्लस जेड लिया, तो यहाँ क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ये दो बचे हैं, इससे लिए हमने कॉमन प्लस एक्स वाई, यहाँ क्या बचा वाई और यहाँ माइनस एक्स। अब देखो यहाँ से मैंने माइनस बाहर ले लिया, तो ये माइनस जेड स्क्वायर एक्स माइनस वाई, ये प्लस जेड, इसको क्या दे सकते हैं हम एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। यहाँ से जो हमने माइनस बाहर लिया, तो एक्स वाई, अंदर क्या बचा एक्स माइनस वाई। अब देखो इससे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स माइनस वाई। अब अंदर क्या बचा, यहाँ माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ प्लस जेड एक्स प्लस वाई और माइनस एक्स वाई। अब सॉल्व करते हैं इसको, एक्स माइनस वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस वाई जेड माइनस एक्स वाई बराबर एक्स माइनस वाई। अब इन दोनों में देखो क्या है कॉमन, क्या है जेड कॉमन है, तो जो पहले प्लस उसको लिख लेते हैं, ठीक है। नहीं जेड लेंगे तो माइनस जेड ही ले लो बाहर, ठीक है। तो यहाँ कितना बचा जेड और यहाँ माइनस एक्स, और यहाँ हमने लिया वाई, अंदर क्या बचा जेड माइनस एक्स। अब यहाँ से हमने क्या ले लिया बाहर एक्स माइनस वाई, इन दोनों में क्या कॉमन है जेड माइनस एक्स, अंदर क्या बचा वाई माइनस जेड, तो ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। यदि डेल्टा बराबर a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 का और aij का सेकंड aij हो तो डेल्टा का मान निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि किसी सारणी का मान उसके अवयवों और संगत सेकंडों के गुणनफल के योग के बराबर होता है। तो यहाँ देखो ये भी नहीं है, ठीक है, ये वाला या a12 होना चाहिए था या a13 होना चाहिए था, तो देखो कौन सा है, ठीक है। तो हमारा ये वाला है, इसका कौन सा ऑप्शन सही है डी वाला। तो पाँचवें का हमारा क्या है आंसर, क्या है डी, ठीक है बच्चों।